Hello bachcho, let's see this question. So the question says the equation of stationary wave is represented by y is equal to 3 sine 6 pi x cos 18 pi t, where x and y are in meter and t is in second. Calculate the wavelength, frequency and angular frequency and time period of the interfering waves. So इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी है स्टेशनरी वेव्स की और हमें जो इसके बारे में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पूछा जा रहा है. सो द की ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेशनरी वेव्स. तो अगर हम पहले देखें तो यहाँ से हमें इक्वेशन गिवन है, वो है y इज इक्वल टू 3 साइन 6 पाई x कॉस 18 पाई t. ये हमें इक्वेशन गिवन है. और अगर हमें पता अगर साइन और कॉस दोनों गिवन है तो जो इक्वेशन होती है स्टैंडिंग वेव्स की स्टैंडर्ड वाली होती है 2a साइन ओमेगा 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी. ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है. यहाँ से हमारी जो 2a है इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 कंपेयर करने से, और जो के की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6 पाई, और जो कॉस थीटा है तो जो ओमेगा है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18 पाई. तो अगर हम यहाँ से देखें जो के की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई बाय लैम्डा, और हमें यहाँ से के की वैल्यू पता है कितनी 6 पाई. तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 6 कैंसिल हो गया 3. तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है मतलब वेवलेंथ आ रही है वो आ रही है 1/3 मीटर. तो हमारी ये वेवलेंथ आ गई. और हमसे पूछा फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. वैसे हमें ओमेगा की वैल्यू पता है 18 पाई, और हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगा. तो जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 9 हर्ट्स के बराबर. हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें कंपेयर करके निकाल लिया. एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रहा है ओमेगा इज इक्वल टू 18 पाई के बराबर. हमसे अब टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, तो जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा. तो यहाँ से 2 पाई बाय 18 पाई, तो यहाँ से जो टाइम पीरियड की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/9 सेकेंड. So these are the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.